काल अति भयंकर प्रकट अगन चिता रुद्र नयन शंकर। HC0382 पलानी स्वामी, कुप्पम पुलिस स्टेशन हेड कांस्टेबल से अभी सस्पेक्ट के तौर पर मेरे सामने बैठे हो। डोंट यू फील अशेम्ड टू बी सिटिंग हियर? पलानी, मुझ में पेशेंस नहीं है। आई नीड आंसर्स। मैं भी यही चाहता हूँ मैडम। लोग जिसे भगवान की तरह देखते थे, उस इंसान को अरेस्ट करने वाले तुम लोगों को बताना होगा कि सुब्रमण्यम कहाँ है। क्या कहा? मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं अभी? क्राइम करते हो, लॉ को इन्फ्लुएंस करते हो, एविडेंस को गायब करते हो, यहाँ तक FIR होने से रोकते हो, इल्लीगली मनचाहा पैसा कमाते हो और कहते हो कि भगवान है। जिसे इंसान कहलाने का हक ना हो, उसे अगर पूरा गांव भगवान कहे तो क्या उनके कहने पे वो भगवान हो जाएगा? मैडम, एक बात बोलूं, आसपास खेती करने वाले किसी के ऊपर भी 1 रुपए का कर्जा नहीं है। मजदूरी करके दूसरे गांव में जीने वाले लोग अभी अपने ही गांव में शान से रहते हैं। और भले ही ये सब सुब्रमण्यम ने किया हो, यहाँ बाहर कोई नहीं बोलता। जिन्हें मदद मिली है उन्हें हमारे लोग भगवान की तरह देखते हैं, और दूसरी नजर से देखने वाले तुम जैसे लोग इसमें बुराई ढूंढते हैं। अगर बोलने का मौका दे तो रावण जैसा राक्षस भी कहेगा कि वो एक महान इंसान है। मुझे कहानियां नहीं सुननी, मुझे सच्चाई सुननी है। ठीक है मैडम, तो आपको सच्चाई सुनना है, ऐसी बात है तो सुब्रमण्यम भगवान कैसे बना, इस कहानी से पहले यहाँ रहने वाले सच्चे राक्षस के बारे में बताना होगा। सुनिएगा। अपने गांव से अच्छा लग रहा है क्या? तो यहीं रह लेंगे। कौन गांव के हो तुम? यहाँ के या आसपास के किसी भी गांव के रहने वाले हो? तम्मा रेड्डी की सीमा में टांग अड़ाओगे क्या? क्या तम्मा रेड्डी की सीमा? कौन है तम्मा रेड्डी? मैं कौन हूँ जानते हो? पोलर गांव का कुमार। अपने पैसे देकर जगह खरीदी है तो क्यों तम्मा रेड्डी की सुनूंगा मैं? भाई पट्टा केहू का भी हो, लेकिन ये धरती तम्मा रेड्डी की है। खेल अपन हिसाब से खेले के लिए ये तो हर कोलार गांव नहीं, कोप्पम है। कोप्पम का जो MLA है ना, वो भी हमारा ही आदमी है। मेरे रेंज के सामने वो तम्मा रेड्डी कहीं नहीं टिकेगा। जाके बोल देना उसको। देखो, ये जो गन्ना है इसका सौगंध खा के कह रहे हैं हम, तम्मा रेड्डी के खिलाफ बात करने वाले मर्द को हम लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ रे। बढ़िया है। उस तम्मा रेड्डी के साथ में तुम भी आ जाना, मटन खिलाऊंगा। अच्छा सुनो, मेरे लिए ग्रेवी बनाना जरा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अगर ऐसा रहा तो अगली बार आपका बेटा MLA बन पाएगा? तो मैं क्या करूं? मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, संभालना उसी को पड़ेगा। वैसे भी इस इलाके में आपके सामने कौन खड़ा होगा? इज्जत यहीं पर नहीं वेंकटेश्वर, बाहर भी देना पड़ता है, तभी तो जान बची रहेगी। क्या कहते हो? कैसे हो तुम्हारे रेड्डी भैया? कैसे आना हुआ? का रे वेंकटेश, तू अपना बेटा को समझदारी और डर का पाठ नहीं पढ़ाया। वो दुनिया भर में कह रहा है कि अगली बार MLA वो बनेगा। अगर तेरा बेटा MLA बन गया तो क्या मेरा बेटा उसके पास नौकरी करेगा? ए भैया, शरद भैया राजनीति में आने वाले हैं,
माँ कसम खाता हूँ, ये बात मुझे मालूम नहीं था। मेरे बेटे को माफ कर दो, पुण्य मिलेगा। ये पुण्य और पाप को हम नहीं मानते हैं, समझे मेले? अपना बेटा को लिमिट में रखो, नहीं तो ऐसा ही होगा। जब शरद भैया हैं, तो किसकी हिम्मत है जो बीच में आएगा? चल भाग। ए जी, इसे चक्कर बताइए कैसा है? मिर्ची तो ठीक है, थोड़ा सा मसाला जो है वो ज्यादा हो गया। बात ऐसी है विश्वा, ये अनजाने में हमको यहाँ बुला लिया। जब इसको यहीं मारना था तो हमको यहाँ काहे लेकर आ गए? बहुत ताव से कह रहा था कि एमएलए खुद आने वाला है, कहा कि ये हमारा रेंज है और हमारा रेंज का है ये दिखाने के लिए मैंने उसे बुलाया। उसके अलावा तो रात को किसी न किसी औरत के पास तो जाना ही है ना। अगर हम इसका बीवी के पास जाऊंगा तो काम हो जाएगा ना। पहले इनका हिसाब चुकता करके उनको देखता हूँ। कितना बार सिखाऊं तुझे? वहाँ वार करेगा तो खून ठीक से नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर वार कर। चल हट। अब देखो कैसे इसका खून बह रहा है। जला दो इका। विश्वास रेड्डी की आंख जिस औरत पर पड़ती है और जहां भी तम्मा रेड्डी का कदम पड़ता है वो उसे नहीं छोड़ते। खुद की जमीन होते हुए भी चुप रहने वाले लोगों को त्योहार के दिन भी बेरहमी से मार रहे थे तो वो सह नहीं पाए। जब गांव वालों को लगा कि वहां जीना दुश्वार है तो वो गांव छोड़कर जाने लगे और तभी एक आदमी उस गांव में रहने आया। वही है सुब्रमण्यम। शक्ति तेरी कमजोरों को भी जोर देती, भक्ति तेरी बल निर्बलों को दे। उसका अंत निकट है जो भी निर्दयी है, भक्त तेरी ही राह देखे। शिव शंभु स्वयं भू तेरी जय, हर घात तेरा बड़ा निर्दयी। संहार करे शत्रु का तू, लाए नया सवेरा। दर्शन मंगल में तेरा, गौरी शंकर मनमोहन। महायोगी वैरागी तुम, कर दो नाश पापों का। देवा तू ही आदि अंत भी तू ही अनंत भी है। शून्य भी तू, विकल जो है उन्हें शक्ति देना। झलक उठे ऐसी करा, निडर डटे समर में। भरोसा हो स्वयं पे, ऊंचा रहे सदा ये। बनके जलूं स्वयं मशाल। ओम हरोम हरा, ओम हरोम हरा, हरोम हरा। अरे पूजा करने के अलावा भी कोई काम है? जल्दी चाय पिलाओ एक। इतनी जल्दी क्या है तुझे? ना सुब्रमण्यम को कॉलेज जाना है, ना तेरी ड्यूटी भी है। इतना अर्जेंट क्या है? ए रमन्ना, मुझे ड्यूटी से निकाला नहीं है, सिर्फ सस्पेंड किया है। एक बार ड्यूटी से निकल गए ना, तब निकालना इतना इजी नहीं होगा। अरे पता है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। इंक्वायरी करने के बाद हमारा जॉब हमारे पास आएगा भाई। समझे? इंसान के पास नौकरी नहीं होती ना तो कोई उसे पूछता नहीं है। देख रहा है ना सुब्रमण्यम? हरोम हरोम हरा,
तेरा ही जग तू ही कर भला हरोम हरोम हरा आधन्य करिए धरा हरोम हरा अति मंत्र है आगमन तेरा हरोम हरा रूप तेरा रुद्र बला। क्या है ये? अगर किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो? तुम टीचर हो और मैं लैब असिस्टेंट, अच्छा लगेगा क्या? हाँ तो कुछ नहीं होगा, खाओ। ठीक है, तुम जाओ। हेलो सुब्रमण्यम। हाँ पापा, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ हाँ बढ़िया है, पर तुम घर क्यों नहीं आए? आप फिक्र मत कीजिए, मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, ठीक है बेटा, रखता हूँ। भाई कहाँ कहाँ क्या क्या होता है सब अखबार में छापते हैं, पर हमारे गांव में कुछ भी हो जाए कुछ भी नहीं छापते हैं। अरे जब से ड्यूटी पर लगाऊं तब से कुछ नहीं छपा, अब अचानक क्या छपेगा? क्या हुआ? अरे तू चुप रहे, ये सब चलता रहता है। आप अदरक वाली चाय बनाइए। हाँ हाँ हाँ। बैठो। डायरेक्ट बस से आ जाती ना। तुम मुझे साथ लेकर जाओगे तो क्या पिघल जाओगे क्या? बात वो नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो? लड़की होकर भी मैं हिम्मत दिखा रही, तुम लड़के हो तो डरते क्यों? ये डर वर नहीं है, वैसे भी तुम लड़कियों को सब बताने की जरूरत नहीं है। देखो, बस एक बार मेरे पास ठीक ठाक पैसे आने दो। एक बार पैसे आ गए ना, तब गाड़ी पे बिठा के पूरे गांव भर घुमाऊंगा। ये लो। ठीक है, तुम जाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ। भाई भाई भाई, मुझे बचा लो भाई, वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं। वो आदमी जो आ रहा है ना, वो मेरी बहन के साथ गंदी बातें कर रहा था। मैंने उसको रोका तो मुझे भी मारने लगा। अरे रुक। सुन, अगर कोई बात होगी तो प्रिंसिपल से बात करता हूँ। नहीं तो क्या करेगा? मारेगा मुझे? हाँ? अबे घूर क्या रहा है? बोल। हाँ ना? भाई, ये तो शरद रेड्डी का आदमी है।
सुब्रमण्यम, हम कौन है ये जानते हुए भी तुम लोगों ने ये सब किया? अब भुगतो अपनी करनी का फल। चलो आ जाओ रे। शरद भाई, क्या है? भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम पर किसी ने हाथ उठाया। गाड़ी निकाल। ए शरद, सुन, तू बाहर रख। कहाँ जा रहा है? सुना नहीं क्या आपने? देखता हूँ कौन है। अक्ल है तुझमें? अपने आदमियों का मामला सुलटाने जा रहे हो? तेरे पास वो काम कर रहा है या तू उनके पास काम कर रहा है? कौन कैसे लोगे थोड़ा भी देखना नहीं चाहिए क्या सुब्रमण्यम? वो चाहे तो कॉलेज बंद भी करवा सकते हैं, यही चाहते हो क्या तुम? हेलो, मैं शरद बोल रहा हूँ, समझा? सर गलती हो गई सर, माफ कर दो प्लीज। बहुत चर्बी चढ़ी है क्या? है कौन वो? अगर मैं आ गया तो जानता ना क्या होगा। सर आगे से ऐसा नहीं होगा, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर। वो इस गांव का नहीं है, इसलिए आपके बारे में नहीं जानता। अगर वो कॉलेज में रहेगा ना तो तेरा कॉलेज ही नहीं रहेगा। बात समझ आई? ठीक है सर, मैंने सोचा था वही हुआ। इस गांव में रहकर उनके खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूँ। अब अगर तुम इस कॉलेज में काम करना चाहते हो तो उनके पैरों में पड़कर माफी मांगनी होगी, नहीं तो तुम्हें ये काम छोड़कर जाना पड़ेगा। सर, मैं इस तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। अगर मुझे दूसरों के हिसाब से जीना पड़े तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। चलता हूं सर। ठीक है ना, फिर तुम्हारी रेंज के मुताबिक तुम्हें इस कॉलेज में काम करने की क्या जरूरत? इससे अच्छा तो तुम कोई और नौकरी ढूंढ लोगे, सच कह रही हूँ। देखा कितने कमीने हैं ये लोग, अभी तो इनको पीटने वाला होना चाहिए। सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, तुम्हारा फोन है। हेलो सुब्रमण्यम। हाँ पापा, बोलिए। पैसे भेजे नहीं बेटा इस हफ्ते? अगर कुछ भेज सकते हो तो बहुत अच्छा होगा बेटा। कहाँ गए? बोलो ना। कुछ नहीं पापा, आपसे मनी ऑर्डर नहीं भेजूंगा, मैं खुद आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आ जाना, जल्दी आ जाना। तो मैं रखूं? हाँ। अरे मेरा बेटा आ गया, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम शाम तक आओगे। दरअसल मैंने छुट्टी ले ली है। ठीक है, चाबी लो, तुम घर में ही रहना। हमको थोड़ा अर्जेंट काम है, आते हैं करके। पैसा दे दो। इतना अर्जेंट क्या है आपको? अरे कहे ना काम है, लाओ। पीकर वहीं पड़े मत रहिएगा, जल्दी से घर आ जाइएगा। काहे मजाक उड़ा रहे हो हमारा? चिकन लेकर आऊं तुम्हारे लिए? हाँ। मौसम विभाग से खबर आई है कि बारिश गिरने की संभावना है। हल्की नमी के साथ। अरे सामान मत फेंको भैया, थोड़ा बहुत समझो, बेटा आया हुआ है हमारा। मेरी बात सुनो भाई, अंदर बेटा है हमारा। अरे भाई ऐसा मत करो, हमारी बात सुनो, आप लोग जाइए। अबे पैसा देना चाहिए। अरे हमारा पैसा कब दोगे? पैसे दो। क्या है? हाँ? पापा के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने कर्जा लिया है। अगर चुका नहीं सकते तो कर्जा लेते क्यों हो? सुनिए, आप थोड़ा शांत रहिए और हुआ क्या है वो बताइए। अरे पैसे लिए हैं, बताओ। डर लग रहा है तुमको? इसे पूछो कि पैसा कहाँ छिपा कर रखा है। बताओ कहाँ रखा है, बताओ। पैसे क्यों दोगे हमें? क्यों? हमारे पैसे लेके जाए। रुक जाओ, ये पढ़ा लिखा लड़का है, जो बोलेगा बढ़िया बोलेगा। सुब्रमण्यम, तुम्हारे पिताजी हम लोगों से पैसा लिए हैं और बहुत साल हो गए, अब तक ना ब्याज दिए हैं न मूल दिए हैं, और मांगने पर कहते हैं कि जब तुम नौकरी पकड़ लोगे तो पैसा लौटा देंगे। अभी तक 1 रुपया वापस नहीं किए हैं। तुम्हें कुछ हल निकालो बेटा। अच्छा ठीक है, पापा को कितने पैसे भरने हैं? मेरा तो पूरा मिलाकर 28,800 है।
सुनिए, आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं खुद पैसे लौटा दूंगा। तुम पर विश्वास करें, पहले तुम्हारे बाप को टाइम दिए, अब तुम मांग रहे हो। बात वो नहीं है भैया, इतने ज्यादा पैसों के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा। और कितना टाइम? अरे रुक जाओ आप लोग, रुक जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। देखो बेटा सुब्रमण्यम, कायदे से तो तुम्हें ज्यादा टाइम देना चाहिए था, पर गांव में सभी लोगों का तुम्हारे पिता पर से भरोसा उठ गया है। हम 3 महीने का ही टाइम दे सकते हैं। 3 महीने के भीतर हमारा पैसा दे दो। आपके दिए गए टाइम में आपके पैसे लौटा दूंगा, ठीक है ना? ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आप लोग भी बोलिए ना। अरे चुप रहो, 3 महीने में दे देगा कह रहा है ना। चलो सब लोग चलो। लीजिए। तुम्हें लगेगा कि हम पीकर बात कर रहे हैं। यहाँ पैसा होने से ही इज्जत मिलती है बेटा। कल तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ अच्छा खासा पैसा कमाना, क्योंकि जो कुछ भी हम सह रहे हैं ना, वो सब कुछ हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। जब भी पीते हो यही बात बोलते हो। बोलिए बोलिए। जो कुछ भी आज हुआ उसके बारे में तुम फिक्र मत करना। हम कुछ न कुछ करके जितने भी पैसे हमारे ऊपर उधार है वो हम सारे चुका देंगे। आप कहां से लाओगे? रहने दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके चुका दूंगा। अरे हम मना कर रहे हैं ना, हम हमेशा ऐसे रहेंगे क्या? हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, तभी उनके पैसे लौटा कर एक अच्छी लड़की देखकर तेरी धूमधाम से शादी करवा देंगे हम। सुनिए, जरा शांत रहेंगे। बोल रहे हैं शादी करवा दूंगा। सोचा था आपको बोलूंगा नहीं, पर आप मजबूर कर रहे हैं। मेरी नौकरी चली गई है, अगले महीने कहां से पैसे लाऊंगा? मना थोड़ी ना कर रहा हूं, कहा था ना कर लूंगा। हाँ, अरे खाना तो खा ले बेटा। सुब्रमण्यम, हम अपने दिल की बात करेंगे तभी शांति मिलेगी हमें। इसलिए तेरे सोने के बाद हम अपना दुख तुझे बता रहे हैं। कहे कि किसी को भी बताना भी हो तो बताने के लिए इस दुनिया में आखिर हमारा अपना कौन है? तुमने कभी हमसे कुछ पूछा नहीं बेटा। आज भी तुमने कहा कि तुम ये कर्जा भर दोगे किसी भी तरह से, और हां, तुमने हमसे एक बार भी इसका कारण नहीं पूछा बेटा। तुम ना बचपन से ही अच्छे बेटे बनकर रहे हो हमारे। आखिर तुमने क्या पाप किया था जो तुमको हमारा बेटा बनना पड़ा? और हमने कौन सा पुण्य किया था जो हमें तुम्हारा पिता बनना पड़ा? ये सब वही भगवान जानता होगा और कोई। सुनिए, मैं अब तक सोया नहीं हूं। हाँ, तुम अब तक सोए नहीं बेटा? सोचा सोचा सोचा, हाँ सोचा। यकीन नहीं होता नौकरी जाने की वजह से तुम इतनी उदास हो गए हो। इतनी जल्दी उम्मीद मत हारो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या चल रहा है दिमाग में?
सच बताओ सुब्रमण्यम। पापा ने गांव में बहुत कर्जा लिया है। मैंने सोचा था खुद का कोई बिजनेस करूंगा, लेकिन देखो जमा किया हुआ सारा पैसा भी लगा दूंगा ना तो भी कर्जा नहीं चुकेगा। सब जैसे हार मान लेते हैं वैसे तुम भी हार मान लोगे क्या? तुम सबके जैसे नहीं हो, तुम सबसे अलग हो। तुम मायूस मत हो, सोच सोच कर अपना दिमाग मत खराब करो। ये लो। ये किस लिए? किस लिए क्या पूछ रहे हो? तुमने कहा ना तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम इसे बेचो या गिरवी रखो, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? पर तुम ऐसे उदास मत रहो, मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकती। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं खुद रास्ता ढूंढ निकालूंगा। अरे पर मेरी बात रख लो। सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। लगता है पलानी भैया आए हैं। क्या हुआ भैया? अरे टीम का एक सदस्य मर गया है, क्रियाक्रम में जाना है, मुझे छोड़ आओगे? ठीक है भैया, चाबी लेकर आता हूँ। हाँ। भैया को थोड़ा काम है, तुम चली जाना। हाँ? ए सुब्रमण्यम, मैं जाकर आता हूँ, तू यही है। बहुत बुरा हुआ। बढ़िया इंसान थे बाबू, जरूरतमंद को पैसा देते थे, कभी कभी तो बिना मांगे भी पैसा देते थे। धन्यवाद। क्यों पलानी, कभी आया तू? बस अभी सर। ठीक है, गांव से शराब मंगवाई है, चल साथ में पीते हैं। अभी दारू वारू नहीं चाहिए सर। क्या बात है रे, तू और शराब को मना कर रहा है? कुछ भी हो, तेरे टीम वाला था, दुख तो होगा ही। चल आजा पी ले। वो मेरा दोस्त वहाँ है, उसको भेज कर आता हूँ। हाँ हाँ, बाद में तू आजा वहाँ पर। ठीक है। ए सुब्रमण्यम, ये थैली संभाल कर रखना, मैं आकर ले लूंगा, ठीक है ना? जा जल्दी जा। अरे जाना। सामान कहाँ रखा है सुब्रमण्यम? किसी ने देखा तो नहीं ना? देखा तो नहीं, पर आप इतना डर क्यों रहे हैं? इसमें जो है देखा नहीं क्या? देखा है मैंने। देखा ना? अगर ये हमारे डिपार्टमेंट को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। मैं इसी वजह से तो सस्पेंड हुआ। गन तो ठीक है, इसका ब्लूप्रिंट किस लिए? 4 महीने पहले
इससे हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन अपने सर को पता चल गया तो? अरे कैसे पता चलेगा? जब हम बताएंगे तब पता चलेगा। सुनो, एक गांव में हमने एक पार्टी ढूंढी है, ये ले जाकर ऐसे ही रेडी करके वो हमें लौटा देगा। हम ये वापस इसी जगह रख देंगे तो लाभ ही लाभ होगा और ड्यूटी भी सही सलामत। क्या कहते हो? बिल्कुल सही। अब किस्मत देखो, उसी दिन जाकर इंस्पेक्शन हुआ, एविडेंस गायब हो गए और उस दिन ड्यूटी पर मैं ही था, इसीलिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा ठीक है, पर इसे अपने पास क्यों रखा है? उस पार्टी को क्यों नहीं दिया? अरे कैसे दें, वहाँ की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। उसको देता तो 500 रुपए आ जाते। क्या कहा? एक गन का 500 रुपए? और नहीं तो क्या। सामान का 50 और काम कराने के 10 रुपए, 100 रुपए भी नहीं हो रहे हैं। वो तो ठीक है, पर इसको बनाएगा कौन? दुनिया में पावर के लिए सभी लोग गन यूज करते हैं। बहुत जगह घूमने के बाद ये मेरे पास आई। ये मुझे कुछ तो बोल रही है, दिल से एक अलग ही आवाज निकल रही है। हम इसी का ही बिजनेस करते हैं। हा? तू सच कह रहा है क्या? इसमें झूठ बोलने जैसा क्या है? दोनों को पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा आप ही बताइए, इससे बेहतर रास्ता है आपके पास? देख सुब्रमण्यम, ये बिजनेस खतरनाक लोग करते हैं और हम करेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे तो जी पाएंगे क्या? भैया, जीना है तो किसी भी तरह से जी सकते हैं। डर गए तो शेर को भी शिकारी पकड़ लेता है, और अगर वो डराए तो जंगल का राजा कहलाता है। पहले शुरू करते हैं ना, बाद में देखा जाएगा। देखा आपने, भगवान भी कह रहा है कि आप करो। अरे भाई, रोज इसी टाइम पर मंदिर में घंटी बजती है, अब उससे इसका क्या संबंध? देखो भैया, फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। अगर गलत लगा तो नहीं करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक लगा तो समझ जाएंगे कि सब कुछ ये भगवान ही करवा रहा है। बोलो भैया। देख भाई, हम सिर्फ बिजनेस टाइम पर तेरे पास आएंगे, सारी जवाबदारी तेरी होगी। पैसा वैसा के लिए बोलना मत, फूटी कौड़ी नहीं है, पहले बोल दे रहा हूं। क्या हुआ सुब्रमण्यम, इतना शांत क्यों हो गया? कुछ बोलेगा? अभी बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ करना है। चलिए। कहाँ चलें? ये करने के लिए हमें अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी ना। ये जगह बढ़िया लग रही है सुब्रमण्यम, यहाँ कोई नहीं है। पास में ही स्कूल है, यहाँ कैसे करेंगे? ये देख, ये कैसी है? गोली की आवाज सह पाएगा? एक मस्त जगह याद आया। हाँ तो फिर दिखाइए ना। अरे रुक 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 रुक। भैया, टॉकीज में करेंगे तो कैसा रहेगा? क्या रे, ये टॉकीज किसका है जानता है? चल यहाँ से। किसी का भी हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? जब से गांव आया हूं तब से मैंने इसे बंद ही देखा है। देख के लगता है यहाँ कोई आता जाता नहीं है। हाँ, कंफर्म यहाँ कोई नहीं आता है। इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन बल्ब काम नहीं कर रहा है। लगता है ये लोग बहुत गरीब हैं, बराबर कपड़े भी नहीं पहनते। ए चल, क्या रे, गर्मी दिखाएगा? हमसे गर्मी दिखाएगा तू? शरद भाई आया है। तेरे जीजू कोलार कुमार को तो खत्म कर दिया है, तू क्या उससे भी बड़ा गुंडा है? तेरी सारी चर्बी उतार के रख।
माफी मांगता है। चला रे। सब लोग चले गए, चल यहाँ से जल्दी भाग। कहाँ भैया? इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी है, आवाज बाहर नहीं जाती। शरद यहाँ पर आता है मतलब यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, वो तो आता है ना। उनको आपस में लड़के मरने दीजिए, हमें क्या। मौत से तुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब तू अच्छा इंसान है, ये बात गलत है। अच्छाई और बुराई यही झूठ है। Better you don't wake up before you butter him. Just take your grave before you fight him. He's got the spring in the bones, he's not a metaphor. Look at him right in the eye. Gunsman, God is just like fully loaded barrel. Gunsman, cutting deep into the bloody bone. Gunsman, he's got a rusty face and needy hands. You'll find him like a moving gun. अरे सुनो रमन्ना, सुब्रमण्यम कोई टेंशन में है, 2 चाय पिलाओ। ठीक है भाई। ये रिवर्स में चलेगा। और ये तूने कर दिखाया भाई। हमने अपनी सर्विस में सब डब्बा गन देखा, ऐसा वाला गन अब तक नहीं देखा। ये बुलेट भी तूने ही बनाया क्या? बंदूक कभी समझ में नहीं आनी चाहिए, उसे चलाने के बाद ही उसकी ताकत समझ में आनी चाहिए। देखना ये मार्केट में बहुत डिमांड में रहेगी। ये बात हुई ना, अब दिन और रात दिवाली होगी। सुन, कल कृष्णा नगरी आ जा। मुझे कुप्पन से 60 किलोमीटर दूर यहाँ ले आए। आपने कहा था बिजनेस करने के लिए यहाँ अच्छी पार्टी है, और अभी यहाँ आकर खुद पार्टी कर रहे हैं। ये ले। अरे ये पार्टी नहीं आई तो कोई और पार्टी आएगी। अपने पास तो मटेरियल है, कोई ना कोई जरूर आएगा। क्या शरद भाई, कितना टाइम लगा दिए? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अब क्या बताए राज, आते समय एक लड़की का मैटर हो गया, इसीलिए लेट हो गया। वो सब छोड़, दारू पिला। हमारे पास टाइम नहीं है, हम निकलते हैं। इतनी जल्दी कह रहे? सौतेले भाई से कोई परेशानी है क्या? अरे कोई और गैंग के साथ मिला है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ ठीक है, चल एक एक पैग मारते हैं, उसके बाद मैं भी निकलता हूँ। ठीक है भाई, निकलते हैं हम। हाँ चल। चल रहे। जरा देखो तो भाई क्या कर रहा है।
kasın bana kafana dan life Hasta halım içerlana kafen life Akin kasın bana kafana dan life Hasta halım içerlana kafen life Hey! क्या है रे ये? गन है। वो तो दिखाई दे रहा है, इधर क्यों रखी है? तुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए लेकर आया हूं। बुलेट्स भी लोड करके रखी है, एक बार चला के देख, बढ़िया फीलिंग आएगी। तू क्या सोच रहा है अच्छे से जानता हूं। ले जा इसे, इस्तेमाल करके देख। अगर अच्छा लगा तो अपने बाप से बोलकर कब चाहिए कहां चाहिए बता देना, लाकर दे दूंगा। क्या कहता है? कहना क्या है, कोयता दिखा के काम हो जाता अपना। बंदूक लेकर करूंगा क्या? अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकेगा। ये मेरे और उसके बीच की बात है। तू अपनी पावर अपने गांव में जाके दिखा। चलते उसके पास बंदूक है। उस दिन सुब्रमण्यम की गन से निकला हुआ साउंड वहां के गैंग वालों के कानों में री साउंड होने लगा और पकड़ने वालों की आंखों में डर नजर आने लग गया। शरद, एक बात बोलूं, जिसके गले पे कोयता रखो वही डरता है, पर अगर बंदूक हो तो आसपास के सभी लोग डरते हैं। घोर छाए जब भी अंधेरा के हर दिल तब हर बहरा शिव कुमार तारका सुर संहारने को ये चला कैलाश से गूंजे शोरवा बोल जय जय हर बहरा शिव कुमार तारका सुर संहारने को ये चला आज क्षण आया देखो देखो पाप के अंत का ये ईमा मसाला थोड़ा ज्यादा डाल। डाले जाएगा। विश्वा, हाँ। शरदवा कुछ लेकर आया ना, इसको देखने के बजाय तू अपने में ही उलझा हुआ है। अरे इस सब की हमें आदत कहाँ है। हमें जिसका आदत है उससे काम चल रहा है ना। हाँ ये बात तो है। ए शरद, इस सब की हमको क्या जरूरत? ऐसा क्यों? तुम्हारी और छोटे चाचा की उम्र कम है क्या? मेरी भी शादी की उम्र हो गई है। कल अगर किसी को मारना होगा तो क्या कोयता पकड़ कर जाऊंगा मैं? वहीं अगर हमारे पास बंदूक होगी तो दूर से गोली मार सकते हैं। हमसे नहीं होता। गोली यहाँ मार रहा हूं तो वहां लग रहा है। अरे क्या छोटे चाचा, आप भी पहले क्या मेरे को कोयता चलाना आता था? धीरे धीरे सीख ही गया ना। ये बंदूक भी ऐसी है, धीरे धीरे चलाना सीख ही जाऊंगा। बात तो सही है। अब बताइए जल्दी, कितनी बंदूक चाहिए? सिर्फ हम तीनों के लिए खरीदेंगे ना। आसपास देखो कैसे आंख फाड़ के देख रहा है। सबके लिए खरीदो।
अरे तुम यहाँ कैसे आई? बताती हूँ, तुमने तो कहा था कभी कभी सिगरेट पीते हो, पर ये देखकर लग रहा है तुम हमेशा ही सिगरेट पीते हो। अरे कुछ नहीं, थोड़ा टेंशन है इसीलिए। फेंक दी। देखो ऐसा कुछ नहीं करना है, दूर हो जाओ। अच्छा, बहुत उम्मीद लेकर बैठे हो। मेरे मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, समझे? मैं नहीं तो। अच्छा सच्ची बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम्हारे पूछने से पहले मैं खुद बताने वाला था। एक गलत काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो? गन बना रहा हूँ। एक बार फिर से कहो, मुझे समझ आया, ऐसे बोलो। अरे गन मतलब बंदूक। देखोगी? हाँ, ये देखो। चलती है क्या? बुलेट डालकर चलाओगे तो जान भी लेती है। तुम जिस गलत काम के बारे में बता रहे थे, ये वही है ना? यही है। ये गलत काम कैसे हुआ? अरे ये क्या, मैं गन बना रहा हूँ, तुम्हें गलत नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। वैसे भी गलत काम कैसे हुआ बताओ? इतने सालों में कभी भी हमारी जरूरत से ज्यादा कभी भी पैसा आया है? नहीं ना। जीने के लिए कुछ भी करना गलत नहीं है। इस जमाने में अच्छाई दिखाई तो जीने नहीं देंगे लोग। टेढ़े बनकर रहो, तभी जिंदगी सीधी चलेगी। तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? और कैसी बात करूं? हे भगवान, हमें इस सब की क्या जरूरत है? 2 वक्त की रोटी नहीं मिली, कोई बात नहीं, सूखी रोटी खाकर ही जी लेंगे। ऐसी फालतू बातें करूं क्या? हाँ चलो, कॉलेज छोड़ दो, मुझे लेट हो रहा है। पीना नहीं है क्या? बिजनेस करने की बात आती है तब दारू को नहीं छूते, जब दारू को छूते हैं तब बिजनेस की बात नहीं करते। अरे ये ऐसा ही है, तुम मुद्दे पे आओ। हमारे बाप की 2 पत्नियां हैं और दूसरी पत्नी का एक बेटा है। महेंद्र के साथ मिलकर उसका रेंज बहुत ही बढ़ गया है। हमारे गैंग में अभी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारी जान को भी बहुत ही खतरा है। हमको अर्जेंटली गन चाहिए। बस इतनी सी बात? दे दूंगा। कब चाहिए बता? वो किस तरह का इंसान है जानते हैं? उससे बच के हमारे एरिया में माल पहुंचाना इजी नहीं है। हम तुम्हारे पास गन्स के लिए आए हैं। अगर ये बात उनके गैंग को पता चल गई तो हमको रोकने के लिए और अपनी पावर दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे सौतेले भाई से बच के यहाँ आना मुश्किल होगा। देख राजमानिक। राजमानिक, मैंने बताया ना मैं बहुत कुछ करता हूँ। अगर मैंने बोल दिया तो किसी भी तरह करके ही रहता हूँ। माल तुम तक पहुंच जाएगा, अब जाके पार्टी करो, बाकी सब सारी गाड़ियां चेक करो। ओके सर। वहाँ देखो, उस वैन को चेक करो। इनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, तभी ये चेकिंग कर रहे हैं। राजा मानिकम ने कहा था, इनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। सर कुछ नहीं मिला। चलो जाओ तुम लोग। पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट किया है। फोन आया था कहीं तुम लोग फंस ना जाओ। वैसे सामान कहाँ है? सब आ गया है, पर पहले वो स्टील का सामान ले ले। ये सामान Simana ka fala dalai Sa hasna kan hala me jalla
on like a fan life. राजा मणिकम ने भेजा। देख रहा है, इस बार का टिकट भाई को ही मिलेगा, अपने को कोई नहीं रोक सकता। हे, गाड़ी धीरे से चला, सुब्रमण्यम है। पलानी पलानी, राक्षस के बारे में बताऊंगा कहकर तूने शुरू किया था और अब सुब्रमण्यम राक्षस कैसे बन गया तो मुझे ये बता रहा है। इसमें मुझे सुब्रमण्यम की अच्छाई नहीं दिख रही, क्राइम दिख रहा है। मैडम, आपको सच जानना था तो हम सच ही बोल रहे हैं। अगर सुब्रमण्यम के बारे में अच्छा बोलना होता तो आधा ही बोलते, बाकी आपको खुद ही पता चल जाता। हमने सिर्फ बिजनेस ही किया था, कोई मर्डर वर्डर नहीं। और जैसे ही हमको लगा कि सब सही चल रहा है, उसी समय तम्मा रेड्डी के लोग विपक्ष में कहर मचाए हुए थे। हम केस हार गए तम्मा रेड्डी। हम बाहर जा रहा हूँ और जब तक आऊंगा तब तक तुम नहा लेना कहा था ना हमने। थोड़ा बुखार लग रहा है। अच्छा, कोनो बात नहीं, कम से कम थोड़ा पाउडर तो लगा लो, बढ़िया लगोगी। विश्वा। हाँ भैया। हम पर जो केस था ना, हम लोग हार गए। अब ये राजेंद्र बताया। वो वकील हरामजादे को दिखाते हैं हम। श्रृंगारो। हाँ भाई। वो कमीना कहाँ है, ढूंढो उसको। आज रात तक वो लॉयर के साथ टॉकीज में होना चाहिए। जी भाई। अरे इतना समझदारी अगर कोटवा में दिखाता तो अभी मरने का क्या जरूरत पड़ता। ये दुनिया बहुत छोटी है मैडम। दूर किसी के साथ अगर बुरा हो जिससे उसका संबंध नहीं है, असर उस पर पड़ता है। ऐसे में एक ही गांव में रहने वाले हमको एक दूसरे की बातों का असर कैसे नहीं पड़ता? तेरी तो मैं साहब छोड़ दो। बंदूक का बिजनेस तुमको आसान लगता है? आसान लगता है कारे? गलती हो गई। बोल दिया ना, चल ऊपर जा। सुब्रमण्यम, बात फैल गई है। वो महिंद्रा है ना? राजा मणिकम, तूने अपने भाई को मना करके दूसरा गैंग खड़ा कर दिया, वो तेरा पर्सनल है। पर मुझसे हथियार नहीं लूंगा कहकर कहीं और से अगर हथियार लेकर आएगा तो कैसे चलेगा? तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है? और पता चलने पे चुप बैठूंगा मैं? जब हमें गन्स चाहिए थी तब तो तुमने दी नहीं, अब क्या करें हम? चुपचाप चाय पियो और निकलो यहाँ से। मुझे मना करके तू सोच रहा है बिजनेस कर पाएगा? लगता है तुझे पता नहीं मेरे पीछे किसका हाथ है। अरे कोई भी हो, ये हमारा गांव है और यहाँ के डॉन हम हैं। उस महिंद्रा ने हम सबको टारगेट किया है। किसी भी पल वो उन पर अटैक कर सकता है। अब क्या करेंगे भाई? महिंद्रा अटैक करे तब हमारे लोगों के पास गन होनी चाहिए। आज रात को ही ये माल पहुंचाते हैं। अपने लोगों को कुछ बोलना है? अभी बोलना कुछ नहीं है, बस करना है। एक गन भी नहीं रखेगा तो कैसे चलेगा? वहां जान जा रही होगी, तब क्या वो गिनती देखेंगे? अच्छा होगा कि इस डिलीवरी के लिए आप ही साथ में जाओ। हाँ।
यहाँ पहले भी माल पहुँचा चुके हो और अभी फिर से माल पहुँचाने आए हो। तुम दोनों की मति भ्रष्ट हो गई है ना? डर नहीं लगता क्या? यहाँ व्यापार करना है तो या तो हमारे नीचे जीना पड़ेगा या डर से जीना पड़ेगा। तेरे नीचे काम करने के लिए मेरा ऊपर वाला मानेगा नहीं। तू जिस डर की बात कर रहा है ना, उससे वो वाकिफ नहीं है। सिल्वा, देखा तूने? सुब्रमण्यम, डरना चाहिए। ले चल इसे। जो चीज बताकर आए हो वो डर है, और जो चीज बताकर नहीं आए वो खतरा है। दोनों मिलकर आए तो बहुत बुरा समय है। इसके बाद सुब्रमण्यम की जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी एक बार में ही बदल गई। चल बे, आजा, चल आजा। बता भाई के खिलाफ जाएगा कमीने? ले आ जल्दी। ए श्रृंगारू, इस बूढ़े को लाने में इतना समय क्यों लग गया रे? ए तू चुप कर रे। इसे यहाँ पर लाना कोई लल्लू पंजू काम है क्या? ये जिसे मारने के लिए लाया है उससे बात क्या कर रहा है बे? इसका एक बेटा है भाई, हमारे लोग ढूंढ रहे थे, सोचा साथ में टपकाते हैं। इसका क्रियाक्रम करने के लिए आएगा ना तब मार देते हैं। चल खत्म कर इसे। ठीक है भाई। ए, जरा देख वहां पे कौन है? हाँ भाई। और था तो पहले इसको मारो, उसके बाद उसको मार देना। दारू के साथ चखने में काम आएगा।
अरे भाई किटप्पा! देख महिंद्रा, जो उस तरफ है उसको बोल दे, इस तरफ एक शेर है जिसका नाम है सुब्रमण्यम, केयर ऑफ कुप्पम। अब तक आपने जो कुछ किया मैंने कुछ नहीं पूछा पापा, पर कल आपकी जान तक आई तो मुझे पूछना पड़ रहा है। आम जिंदगी जीने वाले आप और यहाँ मारधाड़ करने वाले लोगों के साथ आपका क्या ताल्लुक है? हम तुझे पहले ही बताना चाह रहे थे बेटा, पर कुछ बता नहीं पाए। जमा किया हुआ पैसा और तेरी माँ का जेवर सब मिलाकर तू भी इस गांव में है ये सोचकर मैंने इसी गांव में कुछ जमीन खरीद ली। और उसके बाद यहाँ कोई तम्मा रेड्डी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये जमीन छोड़ दो। उन्होंने कहा तो पर मैं क्या करता, हमको कुछ समझ में नहीं आया बेटा। जिससे जमीन खरीदा था उससे सारे कागजात मंगवाकर कोर्ट में केस कर दिया। तब उस वकील ने कहा वो लोग बहुत ही पावरफुल हैं, अगर केस जीतना है तो बहुत पैसे लगेंगे जमीन के लिए। और इसलिए हमने पूरे गांव से बहुत सारा कर्जा लिया और कुछ दिन पहले हम ये केस जीत गए।
फिर केस जीतने के बाद कुप्पम आकर हम तुझको ये सब बताने ही वाले थे और तभी इन लोगों ने आकर हमको मारना शुरू कर दिया। हमको उसी टॉकेज में लेकर ये लोग क्यों गए थे और तुम उसी टाइम पर उस टॉकेज में क्या कर रहे थे? इसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सब भगवान की माया है, पर हमारी समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। क्षमा करना, पर इसके अलावा और कोई प्रसाद नहीं है। अभी ऐसी हालत है, लेकिन इससे पहले ये गांव और मंदिर रौनक से भरा रहता था। जब से उस तम्मा रेड्डी ने गांव में कदम रखा, तब से इस गांव की खुशहाली खत्म हो गई। यहाँ का सारा परिवार दीवार पर टंगे फोटो जैसा हो गया। भले ही किसी का सिर कट जाए, पर सिर झुकाकर जाते हैं, नहीं तो जान से हाथ धोनी पड़ती है। सबके पास आपके बेटे जैसा उनका सामना करके जान बचाने वाला कोई नहीं है। ये कब ठीक होगा? इसका घाव तो कम हो जाएगा, लेकिन इसका डर जाएगा कि नहीं ये नहीं बता सकता मैं। अरे आप गलत समझ रहे हैं। जब तक इसका डर नहीं जाएगा तब तक ये कोमा से बाहर नहीं आ पाएगा। कितना लोग था? कितना लोग मिलके मारा उसको? वो अकेला था भाई। कौन था वो? सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, तुम लोग क्या कर रहे थे? अब हम जाऊंगा, या तो उसे आपकी आंखों के सामने मारूंगा या फिर उसका सिर काट के लाऊंगा। चलो भैया। हाँ 50 रुपए का छुट्टा है का? पता चला क्या हुआ? शरद रेड्डी को रात को केहू मरले बा यार। क्या बात कर रहे हैं? तुमने सुना रात में रेड्डी को किसी ने मारा तो वो मरते मरते बचा है। अरे वो उसी लायक है। ये पैसे पकड़ो। अरे आपने सुना पंडित जी, रात को रेड्डी को किसी ने मारा तो वो मरते मरते बचा है। शक्तिशाली मुरुगन हरिओम हरा। क्यों? आप सच कह रही हैं क्या? तब तो जश्न बनेगा। भैया आइए भैया, फ्री में मूंगफली खा के जाइए। ले लो ले लो ले लो बहन जी। सुना तूने? शरद रेड्डी को किसी ने मारा। ऐसा कहा? सुन ला, शरद रेड्डी को किसी ने मारा है। सुनो, शरद रेड्डी को किसी ने मारा। सुना बेटी, शरद रेड्डी को किसी ने मारा। मारा किसी ने? हाँ बेटी। लो बहन जी लो, लाओ लाओ। मुझे भी दो ना। ऐसा दिन भी कभी आएगा मैंने सोचा नहीं था। लगता है अब अच्छा दिन आने वाला है। कहाँ रहता है वो? हमारे आदमी पर हाथ उठाने वाला सुब्रमण्यम कहाँ है? हमारा विश्वास कीजिए मालिक, हम उनका नाम नहीं जानते। अब उनका नाम जानने के बाद साक्षात भगवान आ गए, ये समझ में आ गया। अगर उनका नाम हमको पता होता तब भी हम नहीं बताते।
अगर हम एक जान ले लें तो ये की मौत का डर से कोई और बताएगा, खत्म कर देगा। अति भयंकर प्रकट अगन चिता रुद्र नयन शंकर जो विष्णु प्रहार मृत्यु न मन करे उसे, वैसे सकुंजे दारुण दहार काल बन के वो धीमे करे वो जो विष्णु प्रहार मृत्यु न मन करे उसे, वैसे सकुंजे दारुण दहार काल बन के शत्रु से लड़ा भयंकर उग्र शमन शक्ति बन के छाया बवंडर उसकी कुठार देखो है तैयार गिरा गिरा बन के महाकाल गिरा गिरा चर चर शोरी कर लोचन कुपित संभल संभल क्षमा नहीं या तो दंड प्रबल तांडव बन के कहर देख देख है तैयार गिरा गिरा बन के महाकाल गिरा गिरा काल अति भयंकर प्रकट अगन चिता रुद्र नयन शंकर सुब्रमण्यम कहाँ है, सुब्रमण्यम कहाँ है पूछ रहे थे ना। ये सिर्फ सुब्रमण्यम नहीं, उग्र सुब्रमण्यम है। इसके साथ साथ उसको भी मार दे तो ये सब झंझट ही खत्म हो जाएगा। मारो इसे। तुम सबको यही मार के काट देंगे। अंदर बैठो, यहाँ से चले जाओ। अंदर बैठो। अब तक इस गांव में इन्होंने जो कुछ किया मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूं।
लेकिन अब से इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने तुम लोगों से जो जमीन छीनी है, सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान की लूटी हुई संपत्ति का भी हिसाब लूंगा। यहां से दूर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं सबको बुलाओ। अब किसी बाप को अपने बेटे की राह नहीं देखनी पड़ेगी। कोई भी बेटी अपनी माँ की